परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, फ़अंज़लल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस्समा, अल्लाह का कुरान कहता है परवरदिगार का ऐलान है, तो हमने उन जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल कर दिया। ये बनी इसराइल का जिक्र है और उन लोगों का जिक्र है कि जिन पर ताऊन की वबा नाजिल की गई, ताऊन की बीमारी नाजिल की गई, ये अजाब भेजा गया बनी इसराइल यानी यहूदियों पर, और इस की वजह से एक साथ में 24,000 यहूदी मर गए, और एक रिवायत के मुताबिक एक साथ में 70,000 यहूदी मर गए। साथ मतलब एक सेकंड, लम्हा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो। अल्लाह ताला जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे गिरफ्त फरमा ले। अगर वो नाराज हो, अगर परवरदिगार नाराज हो जाए, उसका कहर नाजिल होता है तो इतना खतरनाक, एक लम्हे में। ये कौन थे? ये वो थे बनी इसराइल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें फिरौन के चंगुल से बचा कर लाए, दरिया में रास्ता बना, दरिया पार किया, फिर ये बाकी आगे के मामलात। उसके बाद में इन्होंने जो है ईमान लाए अल्लाह पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और ये अपनी सुकूनत इख्तियार की इन्होंने और आराम की, सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर जाओ अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस। वहां कौमे अमालका है, उनसे जाकर जिहाद करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से 6 लाख अफराद को लिया, रवाना हो गए जिहाद करने के लिए कौमे अमालका से। कौमे अमालका बड़ी जंगजू कौम, बदतरीन काफिर, बड़े जंगजू, बड़े लड़ाकू। 6 लाख बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकले उनसे जिहाद करने के लिए। मगर जब एक मैदान के अंदर पहुंचे तो ये डर गए, बुज़दिल बन गए, घबरा गए, कहने लगे हम नहीं लड़ेंगे। वो बड़ी जबरदस्त कौम है, बड़े बहादुर, बड़े जंगजू लोग हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें जिहाद करना होगा। यहूदी कहने लगे ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमें क्यों लेकर जाते हो? आप और आपका खुदा जाओ, जंग करो, आप और आपका खुदा लड़ो। इस बात से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ हुई और अल्लाह ताला नाराज हुआ। तो परवरदिगार ने पहला अजाब तो इन पर यह नाजिल किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की और कहा रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी फफ्रुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया अल्लाह ये तेरे हुक्म को नहीं मान रहे हैं, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, या अल्लाह मुझे मेरे भाई को इन नाफरमानों से जुदा रख, इन नाफरमानों से अलग कर दे।
अल्लाह ताला ने सजा ये दी 40 साल तक अल्लाह ने सजा दी, भटकते रहो उसी मैदान में 40 साल तक भटकते रहे। रास्ता निकलने का न मिल सका, हुक्म खुदा को नहीं माने, हुक्म खुदा पर अमल नहीं किया, डर गए, बुज़दिली दिखाई, तो अल्लाह ताला ने सजा ये दी 40 साल तक भटकते रहे मगर उसी मैदान में रहे, निकल न सके। 40 साल तक ये सजा इनको मिली। और जानते हो 40 साल गुजरने के बाद में फिर जब इन्हें एक रास्ता मिला निकलने का, इन्होंने जंग का इरादा किया और अल्लाह की बारगाह में मारूजा भी पेश किया, तौबा भी की। फिर इनको रास्ता मिला, इन्होंने जंग का इरादा किया, निकले, कौम अमालका से लड़े, कौम अमालका से लड़े, जंग की। अल्लाह ताला ने इन्हें कामयाबी अता फरमाई, फतह नसीब फरमाई। कामयाब हो गए। अब अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होना है, बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होना है, शहर के अंदर दाखिल होना है। तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि तुम शहर में दाखिल होना तो इस तरह, पाकीज़ा सरजमीन है जहां बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा है, आज जिसको यरूशलेम कहते हैं, जो आज मौजूदा दौर में इजराइल के कब्जे में है, यहूदियों के कब्जे में है आज भी। लेकिन ये वो सरजमीन है, आज के यहूदी तो काफिर है ना, वो उस वक्त के यहूदी जिनके लिए अल्लाह ताला ने उस जगह को अमन वाली जगह बनाया, जिनके लिए अल्लाह ने उस जगह में उन यहूदियों के लिए, वो ईमान वाले थे जिनके लिए अल्लाह ने सब्जे उगाए, फल उगाए, बागात अल्लाह ने लगाए, पैदा किए। मगर ये अल्लाह ने फरमाया जब तुम शहर में दाखिल होना तो किस तरह से, सजदा रेज, सजदा करते हुए, इस्तग़फ़ार करते हुए दाखिल होना। हुक्म दिया इस्तग़फ़ार करते हुए, सजदा करते हुए शहर में दाखिल होना। मगर ये जब लोग शहर के अंदर दाखिल हुए, इन्होंने देखा बागात हैं, सब्जा है, फल लदे हुए हैं दरख्तों की शाखों पर। ये बहारें देखी, ये सब्जा देखा, ये बागात देखे, सब कुछ भूल गए, खुश इतने हुए, इतने ज्यादा अल्लाह के हुक्म को भूल गए कि अल्लाह ने इस्तग़फ़ार के साथ जाने का हुक्म दिया है, इस्तग़फ़ार करते हुए जाने का हुक्म दिया है, सजदा रेज़ होके जाने का हुक्म दिया है। भूल गए सब और उसको भुला दिया इन्होंने, नाफरमान बन गए। कैसे दाखिल हुए? हंसते हुए, मजाक करते हुए, सुरीन के बल मजाक करते जा रहे हैं। वाह मजा आ गया, क्या बागात हैं, सब हमारा है, क्या सब्ज़ाज़ार हैं, सब हमारा है। जैसे कल दाखिल हो रहे थे ना नाफरमानी अल्लाह की करके, अरे वाह क्या बात है, सब हमारा है, अरे वाह क्या बात है, सब हमारा है। ऐसी आज ये फलस्तीन में घुसे जा रहे हैं, वाह क्या बात है, सब हमारा है, वाह क्या बात है, बम गिरा दो, सब हमारा है। आज मैं मौजूदा यहूदियों को और बिलखुसूस जो उनके सरगना हैं उनको दावते फिक्र देता हूं, कुरान देखो, सबक मिलेगा। वो इसी तरह से दाखिल हुए थे, अरे वाह क्या बात है, सब हमारा है। हुक्म क्या था? इस्तग़फ़ार करते हुए, सजदा रेज़ होते हुए। तुम अगर फलस्तीन में दाखिल होना चाहते हो, और फलस्तीन पे तो जो तुमने अपना मुल्क बनाया है, फलस्तीन को छीन कर ही बनाया है, लेकिन अजाब से बच ना पाओगे। अगर अजाब से बचना चाहते हो तो सजदा रेज़ हो जाओ, एक अल्लाह की इबादत करो, कलमा पढ़ लो मोहम्मद अरबी का, बच जाओ। तो उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा रेज़ होके जाना, मगर वो वाह हंसते हुए, मजाक करते हुए, वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया, सब हमारा है, बागात हमारे हैं, फल हमारे हैं, भाई अब तो बड़े ऐश की जिंदगी गुजरेगी। नतीजा क्या निकला? अल्लाह नाराज हो गया।
परवरदिगार नाराज हुआ तो अल्लाह का अजाब आ गया। क्या अजाब आया? ताऊन की बीमारी, ताऊन की बीमारी आ गई, ताऊन की वबा। कुरान कहता है फ़अंज़लल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समा। अल्लाह फरमाता है हमने आसमान से उन जालिमों पर अजाब नाजिल किया, ताऊन की वबा आ गई। जब ये ताऊन की वबा आई, ताऊन वायरस आया, एक साथ के अंदर 24,000 वो यहूदी बनी इसराइल मर गए। एक लम्हे में, एक रिवायत के मुताबिक 70,000 मर गए। ये वो कौम है बनी इसराइल जिस पर अल्लाह ने बड़ी नेमतें नाजिल की, बड़े इनाम नाजिल किए, मगर ये हर बार नाफरमानी करते और अजाब का शिकार बन जाते। हर बार नाफरमानी करते, अजाब का शिकार बन जाते। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों गौर करो, यहूदी जब भी अल्लाह को नाराज करते, नाफरमानी करते, अजाब आ जाता। हजारों मर जाते थे, हजारों अजाब की चपेट में आते थे, हजारों कहरे खुदा का शिकार होते थे। मगर इस उम्मत पर, मेरे आका की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अजाब नहीं आता। ये भी तो नाफरमानी कर रही है उम्मत, हम लोग भी तो नाफरमानी कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, पूरा दिन नाफरमानियों पर नाफरमानी किए जा रहे हैं, मुसलसल नाफरमानियां किए जा रहे हैं, मगर अजाब नहीं आता। क्यों नहीं आता? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत कर रहे हैं। आपने तौरात में पढ़ा एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून क्या था? जब कोई गुनाह करता था, अगर उसने रात को छुपकर गुनाह किया ना, तो सुबह उसकी पेशानी पर अल्लाह लिख देता था कि इसने रात ही गुनाह किया है। वो रात में छुपकर गुनाह करे, अल्लाह पेशानी पे लिख दिया करता था, गैबी तौर पे लिख दिया जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में पढ़ा एक उम्मत ऐसी आएगी, रात के सन्नाटे में छुपकर नहीं, बल्कि वो तो अलल ऐलान भी अगर गुनाह करेगी तब भी अल्लाह उन पर करम फरमाएगा, उनके गुनाहों पर पर्दे डाल देगा, अल्लाह ऐब पोशी फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये बड़ी प्यारी उम्मत है, ऐ परवरदिगार ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं? ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। वो नाफरमानी किया करते थे, अजाब आ जाता था। हम भी सैकड़ों हजारों नाफरमानियां करते हैं, मगर अजाब नहीं आता। अल्लाह ऐब पोशी फरमाता है। वजह क्या है? सबब याद रखना, अगर अजाब नहीं आता तो इसमें आपका मेरा कमाल नहीं, आपके मेरे अमाल का कमाल नहीं है। सजदों का कमाल न समझना, ये तेरे अमाल का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। ये तो मुस्तफा जाने रहमत का करम है, सदका है, बचा रहा है, क्योंकि परवरदिगार ने महबूब से फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह ने फरमाया, महबूब जब तक आप उम्मत के दरमियान मौजूद हैं, इन पर अजाब नहीं आएगा।
कल अजाब नहीं आया इस उम्मत पर इसलिए कि आका हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद थे और मेरे आका के तरबियत याफ्ता सब नेक परहेजगार थे, सब हुजूर के तरबियत याफ्ता, लेकिन फिर भी कुछ मुनाफिक थे ना। आका हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद रहे और बाद में फिर हयात ज़ाहिरी जिंदगी मेरे आका की खत्म हुई। मगर मेरे अजीजों याद रखना, मेरे मुस्तफा आज भी उम्मत के दरमियान मौजूद हैं, आज भी मेरे आका जिंदा हैं, उम्मत की खबरगिरी फरमाते हैं, इसीलिए आज भी अजाब नहीं आता और कयामत तक अजाब इस उम्मत पर नहीं आएगा। अल्लाह ने इस उम्मत को शान अता फरमाई, इज्जत अता फरमाई, कुरान में ऐलान कर दिया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर। अल्लाह का कुरान कहता है उम्मत मोहम्मद तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत का टाइटल खिताब दिया अल्लाह ने, क्यों? तअमुरून बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर, क्योंकि तुम नेकियों का हुक्म देते हो, बुराइयों से लोगों को रोकते हो। लाख बुरे लोग हों मगर अल्लाह ने वो बंदे भी पैदा फरमाए हैं कि जो नेक हैं, पारसा हैं, मुत्तकी हैं, जिनके सबब हुक्म नेकियों का पहुंचता है आगे, बुराइयों से वो रोकते हैं, नेकियों की दावत देते हैं। इस उम्मत की क्वालिटी है कि ये नेकियों का हुक्म दे और बुराइयों से रोके, ये खूबी इस उम्मत की है। तो ऐ मेरे आका के उम्मतियों, अपनी खूबी को जरा समझो। हमें खुद भी बुराइयों से बचना है और दूसरों को नेकियों से, नेकियों की दावत देकर नेकियों से करीब करना है और बुराइयों से दूर करना है, बुराइयों से रोकना। इस्लाम कहता है तू जिस तरह भी बुराई को रोक सकता है रोक। अगर ताकत रखता है ताकत के जोर पर रोक। तेरे पास दौलत है, पैसा है, पावर है, ताकत है, इस दौलत, पैसे, पावर को बुराइयों को रोकने में लगा। अगर तू अपने जोर की बुनियाद पर रोक सकता है रोक, जिस तरह भी रोक सकता है रोक। और अगर तेरे पास ताकत नहीं, पावर नहीं, इख्तियार नहीं, तो फिर जबान से रोक। जबान तो अल्लाह ने दी है, जबान से रोक। जबान से भी अगर नहीं रोक सकता, तुझे डर है अगर मैं कुछ कहूंगा मारेंगे मुझे, छोड़ेंगे नहीं, जबान से भी अगर नहीं रोक सकता तो हुक्म क्या है शरीयत का? फिर तू दिल से बुरा जान ले उसको। तुझे डर है मेरी जान पे बन पड़ेगी अगर मैंने रोका, मैं जबान से नहीं रोक सकता, ताकत से नहीं रोक सकता, ताकत नहीं है, तो फिर तू दिल से बुरा जान ले। उस बुराई को, उस बुराई करने वालों को दिल से बुरा जान और अल्लाह से तौबा कर। नेकियों की दावत देना, बुराइयों से रोकना बेहद जरूरी है। ताजदारे मदीना ने अपने सहाबा को ट्रेनिंग दी, तैयार किया, नेकियों की दावत को आम करना है, बुराइयों से रोकना है। मेरे आका के प्यारे सहाबी हजरते अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सारी जिंदगी नेकियों की दावत देते रहे, बुराइयों से रोकते रहे। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु सारी जिंदगी नेकियों की दावत देते रहे, बुराइयों से रोकते रहे। हजरत उस्मान गनी नेकियों की दावत देते रहे, बुराइयों से रोकते रहे।
हजरत शेरे खुदा हैदर कर्रार मौला अली सारी जिंदगी नेकियों की दावत को आम करते रहे, बुराइयों से रोकते रहे। फिर जब बुराइयां जोर पकड़कर यजीद का हुलिया इख्तियार करके आई और बुराइयां अपने उरूज को पहुंचना चाहती थीं, तब हुसैन बनकर हुसैन पाक ने नेकियों की दावत को आम किया और बुराइयों से रोका, उम्मत की भी हिफाजत की और यजीद के साथ मुकाबला करके दुनिया को बता दिया बुराई का आखिरकार खात्मा होना है। बुराई कितने दिन पैर पसारे, अच्छाई बाकी रहती है, नेकी बाकी रहती है। मगर यहां जो बुराइयां करोगे, जो गलत काम करोगे, ये वबाले जान बन जाएंगे यहां भी और मैदान क़यामत में भी। कब्र में भी, मैदान क़यामत में जानते हो अल्लाह की अदालत जब लगी होगी ना, मीजान पर आमाल तोले जा रहे होंगे, सारा अच्छा बुरा सामने होगा। ये जो अल्लाह ने फरिश्ते कांधों पर मुकर्रर किए हैं किरामन कातिबीन, सब लिख रहे हैं। अच्छाई लिखने वाला अच्छाइयां लिख रहा है, नेकी लिखने वाला नेकी लिख रहा है, बुराई लिखने वाला बुराई लिख रहा है। जुआ खेल रहे हो लिखा जा रहा है, शराब पी रहे हो फरिश्ता बराबर लिख रहा है, लूडो खेल रहे हो, जुआ लगा रहे हो, बाजियां लगा रहे हो, फरिश्ता बराबर लिख रहा है। सट्टे के कारोबार चला रहे हो, फरिश्ता ये बुराइयां बराबर लिख रहा है। माल किसी का मार रहे हो, पैसे मार रहे हो, फरिश्ता बराबर लिख रहा है। सब कुछ लिख रहे हैं दोनों फरिश्ते, अच्छाइयां भी और बुराइयां, सब ये दफ्तर अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। नेकियां एक पलड़े में होंगी, बुराइयां एक पलड़े में होंगी, फिर वजन किया जाएगा। फिक्र करो उस दिन की जब कब्रों से उठाया जाएगा, फिक्र करो उस दिन की जब हश्र बपा होगा, हश्र का मैदान होगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा। किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। वहां सब कुछ सामने होगा। यहां चोरी करके चोर मुकर जाता मैंने नहीं की, बुराई करके आदमी भला बन के दिखाता मैंने तो कोई बुराई नहीं की, झूठ बोलने वाला कहता है मुझे झूठ से नफरत है। यहां मुकर जाता है, मगर अल्लाह की अदालत में मुकर नहीं सकेगा कोई कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया था। क्यों? अल्लाह सब जानने वाला, सब कुछ देखने वाला, आलिमुल गैब व शहादा उसकी शान, खबीरुम बसीर उसकी शान, समीउन अलीम उसकी शान, अलीमुन खबीर उसकी शान। तो जो कुछ इधर किया होगा सब सारा चिट्ठा सामने होगा, वजन किया जाएगा, आमाल तोले जाएंगे, जन्नती जन्नत में दोज़खी दोज़ख में। मगर एक लतीफ बात अर्ज कर रहा हूं, नमाजी जन्नत में, रोजेदार जन्नत में, हाजी, ज़कात देने वाले, सदकात करने वाले, खैरात करने वाले, नेक काम करने वाले जन्नत में, गुनहगार दोज़ख में, जुआरी, शराबी, हरामकारी करने वाले, बदकारी करने वाले जहन्नम। ये जो नेक लोग जन्नत में जा रहे होंगे, एक ग्रुप इनमें ऐसा होगा, नेक लोगों में एक ऐसी जमात, एक ऐसा गिरोह, एक ऐसा ग्रुप होगा कि अल्लाह उनको फरमाएगा कि तुम जन्नत में जाओ, मैं तुमसे राजी हूं, तुमसे खुश हूं।
अल्लाह ताला उनसे सवाल करेगा, ये बताओ तुमने इबादत क्यों की। नमाजियों से भी सवाल होगा, नेक परहेजगार लोगों से भी सवाल होगा। जब सबसे सवाल हो रहा होगा, अल्लाह फरमाएगा, नमाजियों नमाज क्यों पढ़ी? कहेंगे या अल्लाह इसलिए कि तू राजी हो जाए, हमें जन्नत मिले। नमाजी अर्ज करेंगे, मौला इसलिए कि कयामत में आज हश्र में तू राजी हो जाए, जन्नत में चले जाएं। दूसरा गिरोह, नेक लोगों के जितने गिरोह होंगे सब के सब होंगे, सबसे सवाल होगा, क्यों किए तुमने नेक अमाल, क्या वजह? कहेंगे अल्लाह जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, मैं तुमसे राजी हूं, जन्नत में जाओ। मगर एक गिरोह होगा, उनसे अल्लाह जब सवाल करेगा, तुमने नेक अमाल क्यों किए, इबादतें क्यों की, नमाजें क्यों पढ़ी, किस लिए? जन्नत में जाने के लिए। वो कहेंगे नहीं या अल्लाह, हमने जन्नत में जाने के लिए ये अमाल नहीं किए, या अल्लाह हमने जन्नत में जाने के लिए सब अमल नहीं किए। अल्लाह फरमाएगा फिर किस लिए? वो कहेंगे या अल्लाह हमने फकत तेरी मोहब्बत में नेक अमाल किए। ये बड़े ग्रेट लोग होंगे, बड़े जबरदस्त लोग होंगे। कहेंगे या अल्लाह हमने तो ये नेक अमल तेरी मोहब्बत में किए हैं, तू राजी रहे, तेरी मोहब्बत, तेरा कुर्ब, तेरा प्यार हमें। अल्लाह फरमाएगा मैं तुमसे राजी हूं, तुमसे खुश हूं, अब तुम जन्नत में चले जाओ। वो कहेंगे या अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा क्यों? कहेंगे या अल्लाह अभी तो सबके सामने हमने बोल दिया कि हमने ये अमाल जन्नत में जाने के लिए नहीं किए, फकत तेरी मोहब्बत के लिए किए। तो अब अगर हम जन्नत में जाएंगे तो ये सब हमें देख कर कहेंगे कि क्यों आए हो जन्नत में, जबकि तुम तो कहते थे कि हमने जन्नत के लिए अमल नहीं किए। तो या अल्लाह हम नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा नहीं, आपने नेक अमाल किए हैं, ठिकाना आपका जन्नत है, जन्नत में चले जाओ। ये जन्नत में जाने से इनकार करेंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा चले जाओ। ये कहेंगे नहीं या अल्लाह हम नहीं जाएंगे। अब देखो ना कितने मुबारक लोग हैं, कितनी तकदीर वाले लोग हैं। परवरदिगार आलम फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों एक काम करो, इनके पैरों में बेड़ियां डालो, बांधो इन्हें, बेड़ियां पहनाओ, फिर इन्हें बेड़ियां पहना कर लेकर जाओ, जन्नत में पहुंचा के आओ। हाय हाय क्या लोग होंगे वो। अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों इन्हें बांध कर लेकर जाओ, जन्नत में छोड़ के आओ। जाना नहीं चाहते जन्नत में? वो जन्नत जिसके लिए हर इंसान तरस रहा होगा, हर इंसान इस फिक्र में होगा जन्नत में चला जाऊं। वहां ये लोग भी होंगे जो जन्नत में जाने को राजी नहीं होंगे। कितनी नसीब वाले, किस्मत वाले। अल्लाह फरमाएगा बांध कर लेके जाओ, जन्नत में छोड़ के आओ। नेक अमाल करने वाले, नेकियों की दावत को आम करने वाले, अपने रब को मनाने वाले, अपने मौला को राजी करने वाले। याद रहे मेरे अजीजों, हम उम्मते मोहम्मद हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमारी बड़ी जिम्मेदारी है हम खुद भी नेक अमल करें, दूसरों को भी नेकी की दावत दें, ताकि अपनी भी कब्र व हश्र बेहतर हो और अपने आप से मुंसलिक लोगों की भी कब्र व हश्र संवर जाए, बेहतर हो। याद रहे मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम फकत इसलिए अजाब नाजिल नहीं करता हम पर कि हम हुजूर के उम्मती हैं, मगर ये न समझें कि हम नाफरमानियां बस करते चले जाएं, हमें तो कोई डर ही नहीं है। नहीं, बहुत सख्त मरहला है मौत का, बहुत सख्त मरहला है कब्र का, बहुत सख्त मरहला है आखिरत का। इन सख्त मराहिल से गुजरना है तो इसकी तैयारी करो। कब्र में जाना है उसकी तैयारी करो। कब्र छोड़ती नहीं किसी को भी, दबाती है। और हमने यहां तक पढ़ा, नेक परहेजगार आदमी कब्र में जाए, कब्र उसको भी दबाती है। कोई गुनहगार कब्र में जाए, कब्र उसको भी दबाती है। आप हैरान होंगे, नेक को किस लिए दबाती है? गुनहगार का दबाना समझ में आता, नेक को किस लिए?
सुनो सुनो मेरे अजीजों, जब नेक आदमी कब्र में जाएगा कब्र उसको दबाएगी, मगर फरमाया गया कब्र कैसे दबाएगी नेक आदमी को और गुनहगार को कैसे दबाएगी। फरमाया गया जब गुनहगार कब्र में जाएगा, बदकार गुनहगार को कब्र दबाएगी तो कैसे कब्र तंग होगी, दबाएगी इतनी सख्त तरीके से कि इधर की पसलियां इधर वाली पसलियों में यूं अंदर दाखिल हो जाएंगी, घुस जाएंगी, एक दूसरे में इस तरह से दाखिल हो जाएंगी। बहुत तकलीफ होगी, ये हड्डियां टूट रही होंगी, चटक रही होंगी, बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा। ये गुनहगारों को कब्र दबाएगी, इतनी तकलीफ। मगर नेक लोगों को कब्र दबाएगी तो कैसे? फरमाया गया जब नेक लोग कब्र में जाएंगे कब्र उनको भी दबाएगी, मगर अंदाज ये होगा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आगोश में लेकर ममता और प्यार के साथ सीने से लगाकर माँ ममता के साथ बच्चे को दबाती है, इस तरह से नेक इंसान को कब्र प्यार और ममता के साथ में दबाएगी। ये फर्क होगा, नेक को कब्र इस तरह प्यार से ममता के साथ दबाएगी और गुनहगार की हड्डियां टूट रही होंगी, चटक रही होंगी, आवाजें निकल रही होंगी, मगर वो आवाज हम में से किसी को, दुनिया में जो मौजूद हैं लोग, हम जो कब्रों के पास टहलते गुजरते भी हैं, उन्हें नहीं आएंगी ये आवाजें। उधर उनको तकलीफ हो रही होगी मरने वाले को, उधर वो अजाब में, सख्त अजाब में मुब्तला होगा, मगर वो आवाजें नहीं आती। उन आवाजों को हमारे कानों से, हमारे कानों की समाअत उन आवाजों को नहीं सुन सकती हमारी कुव्वत समाअत। लिहाजा अजीजो याद रहे, हमें कब्र में भी जाना है, आखिरत में भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। तैयारी करो कब्र की, जानते हो तैयारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वो जो कौमें यहूद बनी इसराइल जिन्होंने नाफरमानियां की, अल्लाह के उन पर अजाब आए और आगे भी अजाब के शिकार होंगे, आगे भी इन पर अजाब नाजिल किए जाएंगे और फिर इन्हें आखिरत में दर्दनाक जहन्नम का अजाब दिया जाएगा। जो अल्लाह ताला को अपना रब नहीं मानते और उन्होंने अपने दो दो तीन तीन माबूद बना लिए हैं, वो जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, शिर्क करते हैं, वो जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी पैगंबर और रसूल नहीं मानते, उनका कलमा नहीं पढ़ते, याद रहे अल्लाह ताला की सख्त पकड़ है, बड़ी खतरनाक अल्लाह की गिरफ्त है। अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व पनाह नसीब फरमाए।